इतना पूछना चाहती हूं आपसे, जो फैक्ट्स की बात है। आपने कहा संभल के एसपी ने कहा बाहर से लोग आए थे, आप गलत हैं। मैं आपको सुनवा देती हूं साउंड बाइट्स। ये लाइव रिपोर्टिंग में गौरव श्रीवास्तव हमारे रिपोर्टर वहां मौजूद थे। लोगों ने कहा, वहां के लोगों ने कहा कि इन लोगों को हमने कभी नहीं देखा, ये किसी दूसरे मोहल्ले से आए हैं, हमारे मोहल्ले के नहीं है, हमारे यहाँ के रहने वाले नहीं हैं। ये वहां के लोगों ने कहा, ये एसपी ने नहीं कहा। तो मैं कम से कम आपसे इतनी तो दरखास्त कर सकती हूं कि आप रूमर मत फैलाइए। जिस तरह से पहले एक रूमर चली कि नहीं चली कि भाई खुदाई शुरू हो गई, और ये खुदाई का रूमर रोज सुबह उठकर ओवैसी जी भी कहते हैं, समाजवादी पार्टी के नेता भी कहते हैं, कांग्रेस के नेता भी कहते हैं खुदाई हो जाएगी, खुदाई हो जाएगी। भाई कहां खुदाई हो रही है? वहां पर कोर्ट ने ऑर्डर दिया, सर्वे कर लो, सर्वे हो रहा था। खुदाई की बात किसी ने कही नहीं। बार बार ये रूमर फैलाया जा रहा है, ये अफवाह फैलाई जा रही है कि किसी को पता ही नहीं था, एकदम लुकी छुपे से वहां पर दूसरा सर्वे हो गया। अरे भाई, रिसीव हुआ एडवोकेट कमिश्नर का नोटिस कम से कम 12 घंटे पहले, उसके बाद सब वहां पहुंचे, पुलिस के साथ गए, ये सब कुछ रिकॉर्ड पर है। लेकिन सईद रिजवान जी, आप एक लॉयर भी हैं, मुझे ये बता दीजिए कि ये अफवाह फैलाने वाले क्या बाबर का डीएनए रखते हैं या नहीं रखते हैं? अराजकता फैलाने वाले बाबर का डीएनए रखते हैं या नहीं रखते हैं? और जो वहां जाकर जो संवेदना देने के चक्कर में पत्थरबाजों पर कोई सवाल नहीं उठाते, सिर्फ वहां के प्रशासन पर सवाल उठाते हैं, क्या वो उनका डीएनए चेक होना चाहिए कि नहीं? जी शुक्रिया। जय हिंद, वंदे मातरम। आपके सारे सवालों का बहुत आसानी से जवाब दे देता हूं। बात इशारा किया गया है कि बांग्लादेश वालों का संभल में जो हुआ, ज्ञानवापी में जो हुआ, या अयोध्या में जो हुआ, ये सब डीएनए एक है। अब इस बात पर विचलित हो रहे हैं अखिलेश यादव जी और उनके प्रवक्ता अनुराग भदौरिया। नाविका, ये किसी हिंदू का सब्जेक्ट ही नहीं है कि मुसलमान का डीएनए क्या है। बड़ी प्रैक्टिकल बात कर रहा हूं। अरे अगर योगी जी गलत बोल रहे हैं तो मुसलमान सामने आए। अभी अतीकुर रहमान भाई सामने आएंगे और कहेंगे योगी गलत बोल रहा है। अरब के मुसलमान का, सीरिया के मुसलमान का, अफगानिस्तान के मुसलमान का, बांग्लादेश के मुसलमान का और हिंदुस्तान के मुसलमान का डीएनए अलग है। हमारा डीएनए मुगलों से अलग है। अगर अतीकुर रहमान साहब डंके की चोट पर यह बोल देंगे कि हर मुसलमान का डीएनए अलग है, तुम हिंदुस्तानी मुसलमान का अफगानिस्तान की तरफ से, सेंट्रल एशिया की तरफ से आए मुगलों का डीएनए क्यों मिला रहे हो? हमारा डीएनए भारतीय है। तो मैं मान जाऊंगा कि योगी जी गलत है। अगर अतीकुर रहमान ये नहीं बोलते और ये कहते हैं तेरा मेरा रिश्ता क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, 1400 साल में हजूर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जो भी जुड़ा है और जो भी उन पर यकीन रखता है उसका डीएनए एक है, तो इसका मतलब योगी सही कह रहे हैं। अभी दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। ये सवाल अतीकुर रहमान से आप पहले पूछ लो। मैं अपना टाइम अतीकुर रहमान को देता हूं, उनसे पूछो। अतीकुर रहमान बाद में रख दूंगा। अतीकुर रहमान साहब, रिजवान साहब का सवाल आपसे है, जवाब दीजिए। नाविका जी, मैं समझ रहा हूं कि क्या बाबर ने कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अंडर ओथ ली थी, या यूपी के चीफ मिनिस्टर योगी जी ने कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अंडर ओथ ली है? एक है या नहीं है? या ये ओथ लेकर इन्होंने अपना, आप सवाल का जवाब दीजिए कि डीएनए एक है या नहीं है। नाविका जी, आप एंकर हैं, आप कॉन्स्टिट्यूशन, आप एंकर हैं, या कोई लेबोरेटरी से उठकर आके खून की तपास करने वाला यहां पर एंकर बन के बैठ गया? रिजवान साहब, कोई पैथोलॉजिकल रिजवान साहब, पहले अतीकुर रहमान साहब अपनी बात कह लें, उसके बाद सवाल जवाब पर जाएंगे। उसके बाद सवाल जवाब पर जाएंगे। पहले अतीकुर रहमान अपना एक कमेंट कर लें। 60 सेकंड उनको क्यों दिया? फिर मैंने नाविका अपना टाइम उन्हें क्यों दिया? फिर मैं अपनी बात खत्म कर लूं?
नहीं, अब अतीकुर रहमान बोल ले, फिर आप बोलिएगा। जी अतीकुर रहमान। जी तो सवाल पब्लिक का ये है नाविका जी, और हम भी पब्लिक में ही आते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अंडर ओथ किसने ली? योगी जी ने ली या बाबर ने ली? और उस बाबर की हम बात कर रहे हैं जिसने अपनी वसीयत में अपने लोगों को लिए लिख दिया कि अगर आपको हिंदुओं का विश्वास जीतना है तो कभी भी गौ हत्या नहीं करना। ये वो बाबर लिख रहा है अपनी विल के अंदर जिसने कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अंदर ओथ नहीं ली, बल्कि अपने आप को शायद बोलता होगा कि मैं एक मुसलमान हूं। थैंक यू वेरी मच, आपने डीएनए साबित कर दिया। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू, थैंक यू। तो नाविका जी, अगर पब्लिक का सवाल यह है तो पब्लिक को जवाब कौन देगा? जवाबदेही किसकी है? जवाबदेही है आज के दिन प्रधानमंत्री की और हमारे होम मिनिस्टर साहब की, कि जब पूरी इंडिया में आपका बोलबाला हो गया है, आज महाराष्ट्र में आपने शपथ ग्रहण की है, तो आखिर ये हिंदू मुस्लिम क्यों आप देश के मुख्य समुदायों को आपस में लड़ाना चाहते हो या डीएनए जैसी की खोज में लगते हो? संविधान ने तो आपको ये अधिकार देकर प्रधानमंत्री या होम मिनिस्टर या चीफ मिनिस्टर नहीं बनाया। पब्लिक ने आपको पत्थर मारने का संविधान में कहां पर इजाजत है, ये भी बता दीजिए। लेकिन बाबर की विल की जो आपने बात कही, बाबर की विल आपको इतने अच्छी तरीके से पता है, स्कॉलर है ना आप। रिजवान साहब अब आप जवाब दे दीजिए। जी तो देखिए नाविका, छोटा सा वकील हूं लेकिन ट्रायल कोर्ट का वकील हूं, सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट का नहीं हूं। मुझे पता है किससे क्या सवाल पूछना है। जैसे ही अतीकुर रहमान ने बाबर के ये वकील बने, मैंने साबित कर दिया कि डीएनए एक है, यानी योगी गलत नहीं कह रहा। बात खत्म, केस क्लोज, नंबर 1। अब बात आती है जो उन्होंने कहा मैं संभल जाऊंगा, अखिलेश यादव जी ने कहा बिल्कुल जाइए, लेकिन भैया बहराइच में आप तो सेकुलर हैं ना, बीजेपी राइट विंग है, फार्सिस्ट है, कम्युनल है, हिंदू मुसलमान करती है। आप तो हिंदू मुसलमान नहीं करते ना, तो आप बिल्कुल संभल जाइए। लेकिन जब राम गोपाल मिश्रा को गोली मारी गई थी हरा झंडा नोचने के लिए, वो भी गलत था, उसे छत पर नहीं चढ़ना चाहिए था, लेकिन छत पर चढ़ने की सजा मौत नहीं हो सकती। तो भैया अखिलेश यादव जी, आप राम गोपाल मिश्रा के घर भी चले जाते। भाई चुनाव तो आप बहराइच से भी लड़ते हैं ना। तो अब आप ये बताइए कि क्या आप हिंदू मुसलमान में फर्क करते हैं या एक समझते हैं? अगर कोई फर्क नहीं है तो आप बहराइच क्यों नहीं गए, और राहुल गांधी बहराइच क्यों नहीं गए? और तीसरी बात, फिर अपनी बात खत्म करूंगा। तहसीन भाई ने कहा कि विपक्ष ये सवाल जरूर पूछेगी कि बाहर से लोग कैसे आ गए, पाकिस्तान के वहां पर कार्ट्रिजेस कैसे आ गए। नाविका ये जरूर पूछेंगे, लेकिन ये नहीं पूछेंगे अरे नाविका इतने पत्थर आ गए जितने ईंटे के भट्टे पे पत्थर नहीं होते।